morning students, I am Sai sir with your economics classes. So last time we have discussed on the key of sectoral share of energy consumption in India, and today we have discussed health key components of social infrastructure. When we are talking about the infrastructures that we have discussed on two-way economical infrastructures and social infrastructures. So last classes we have discussed on that topic. So today we have discussed on health key components of social infrastructures. और हेल्थ एक ऐसा चीज़ है, अगर हेल्थ नहीं है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता. कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है. अगर हमारा शरीर जो है स्वस्थ नहीं है तो हमारा जो माइंड है वो भी ठीक से काम नहीं करता है. तो स्वस्थ अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से है जो शारीरिक और मानसिक अवस्था से परफेक्ट है. यानी इसका अर्थ केवल बीमारी का न होना स्वस्थ नहीं है, बल्कि कई चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे कठिन कार्य को संभालने की क्षमता होनी चाहिए, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि. ये सब चीज़ें हैं तो वही इंसान स्वस्थ कहलाता है. तो हियर वी आर रीडिंग डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस. यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में जो स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ है वो कितना हुआ है. ठीक है, उसका थोड़ा सा हमारे सामने कुछ स्टैटिस्टिकल्स डाटाज भी हैं, थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा क्या क्या हुआ, कितना हुआ है. तो उनसे आप कितना ग्रोथ हमने किया है, उन आंकड़ों से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमने विकास हेल्थ सेक्टर में कितना किया है. फर्स्ट है हमारा डिक्लाइन इन डेथ रेट. आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी हैव रैपिडली डिक्लाइन इन द डेथ रेट. पहले क्या था, 1951 में हमारी मृत्यु दर वो 27 प्रति हज़ार थी. यानी 1000 बच्चों में 27 बच्चे मर जाते थे. और अब इट डिक्लाइन इन 2016 6.4%. यानी 1000 में से 4 यानी 6 यानी 6 बच्चे के समथिंग की डेथ होती है. यानी हमने लगभग 19 जो है बच्चे कम कर लिए. मतलब जो हम पहले 27 बच्चे मर जाते थे, अब वो केवल 6 बच्चे मरते हैं. तो इतना इट मीन्स कि ऑब्वियसली ये कब संभव हो चुका है, हुआ है जब हुआ है कि जब हमने इसमें विकास किया है, यानी हेल्थ फैसिलिटी हमें अवेलेबल हुई है. दूसरा हमारा रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी. इन्फेंट का मतलब होता है जो शिशु मृत्यु दर होती है. बच्चा एक होने के बाद 1-2 महीने में या 1 हफ्ते के अंदर मर जाना. 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिशु कहते हैं. तो ये हमारी जो 1950 में थी वो 146 प्रति हज़ार थी. यानी 1000 बच्चे पैदा होने पर 146 बच्चों की डेथ हो जाती थी. और अब 2016 में घटकर कितनी हो गई है ये 34 प्रति हज़ार. यानी 146 मरते थे, अब 34 बच्चे की डेथ होती है, जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. एंड थर्ड है हमारा, अब ऑब्वियसली इनसे तो पता चल रहा है, ये जो मेजरमेंट है इनसे पता चल रहा है कि हमने हेल्थ सेक्टर में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है. थर्ड है राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ. एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ होती है कि हमारी एवरेज जो है इंडिया के जो व्यक्ति है वो नॉर्मल कितना जीते हैं एवरेज. तो 1951 में इट जस्ट 32 ईयर, यानी केवल 32 साल की एवरेज थी. 32 साल. अब कोई तो 50 साल भी जीता था, 60 साल भी जीता था, लेकिन कोई 15 की एज में डेथ हो जाती थी, किसी की 20 की एज में डेथ हो जाती थी. तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो 32 था हमारा, यानी 32 साल जीते थे एवरेज. जो इन 2016 में बढ़कर कितना हो गया 68.3. यानी अब जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमारी 68 के समथिंग, यानी 68 साल एवरेज रूप में इंसान जी रहा. चाहे कोई 90 पहुंच रहा है और कुछ 50 में मर रहा है. तो जो उनकी एवरेज है वो 68.3 ईयर्स है. तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ सुधार किया है हेल्थ सेक्टर में. फोर्थ है हमारा कंट्रोल ओवर द डेडली डिसीज. यानी जो बहुत सारी ऐसी बीमारीज थी जिनका कोई इलाज नहीं होता था, जैसे चेचक थी, हेजा, टीबी, जानलेवा बीमारी थी, इनके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है. और अब इस तरह की बीमारियों से किसी की मौत बहुत कम मात्रा में होती है.
नेक्स्ट हमारा डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी 5 वर्ष से कम आयु की उम्र में जो डेथ रेट होती थी उसमें काफ़ी हद तक कमी कर ली गई है। 1960 में 248 प्रति हज़ार थी, यानी 1000 में 248 5 साल की उम्र नहीं पकड़ते थे, और अब ये घटकर हो गई है 2017 में काफ़ी हद तक ये कम हो गई है। तो इस तरह से हमारा कुछ एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी हैं, उसके कुछ डाटा मैं आपको बता देता हूँ, कितने मेडिकल कॉलेज तब थे और अब कितने हो गए। इन 1951 इट हैव जस्ट 28 मेडिकल कॉलेजेस, और अब हमारे 301 हो गए 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अस्पताल और औषधि जो डिस्पेंसरी थी हमारी वो 9209 थी, अब वो बढ़कर 35,071 हो गई है। इस तरह से जो डॉक्टर थे हमारे पास उस समय वो 61,840 थे, अब 8,16,629 हो गए हैं। नर्सें हमारे पास 18,054 थी, अब 17,02,555 के समथिंग है। तो प्रति 10,000 संख्या के लिए डॉक्टरों की संख्या 1.7 थी और अब 6.0 है। तो काफ़ी हद तक हमने इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ की है, काफ़ी विकास किया है। अब बात आती है कि हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया में मतलब जैसे हमारे PHC हैं, CHC हैं, ये कितनी हैं, इसमें कितनी नर्सें हैं। तो काफ़ी हद तक हमारे छोटे छोटे जो ग्रामीण सेक्टर थे वहाँ पर PHC ओपन कर दी गई हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर और एक ANM होती है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ होती है। इसी तरह सभी जो केंद्र हैं CHC खोल दिए गए हैं, जहाँ पर प्राथमिक उपचार होता है। तो ये हमारे प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। जो हमारे द्वितीय सेक्टर में आते हैं वो PHC आती हैं, यानी वो जो CHC हैं उनसे कंपेयर दें थोड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ECG करना, एक्सरे आदि करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर तीसरे में हमारा आते हैं जो उत्कृष्ट संपूर्ण सुसज्जित उपकरण होते हैं तृतीय क्षेत्र में, जैसे AIIMs, ठीक है, PGI चंडीगढ़। तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं। तो काफ़ी हद तक इसमें सुधार किया है। तो आगे हमारा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसके बारे में प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ सेक्टर को क्यों ओपन किया गया है, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। भारत में निजी क्षेत्र को कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय में 80% से अधिक योगदान देता है। भारत में उपचार में मांग करने वालों में से 78% ग्रामीण और 81% शहरी लोग हैं जो गैर संस्थागत सुविधाओं में जो सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी में उन सभी बाजार, अस्पताल निर्माण और चिकित्सा प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, निदान, दवाइयाँ निर्माण और बिक्री, अंत में चिकित्सा सेवाओं को प्रावधान में एक प्रमुख प्राप्त किया है। उसके बाद हेल्थ एज एन एमर्जिंग चैलेंजेस। अब ये तो ठीक है कि हमने इतना विकास किया है और हमने कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इस सेक्टर को ओपन किया है ताकि कुछ और अच्छे से वो हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है। लेकिन अभी भी स्टिल वी हैव सम चैलेंजेस इन द हेल्थ सेक्टर। तो कौन कौन सी हैं, तो वी कैन डिस्कस दैट। फर्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र लैग बिहाइंड है जो है शहरी क्षेत्र से। दूसरा कम्युनिकेबल्स डिसीज़। अभी भी ऐसी कुछ बीमारीज हैं जैसे एड्स है, शार्स है, और आजकल तो कोरोना चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी भी इन चीज़ों का इलाज पूरी तरह से नहीं संभव हो पाया है। फिर है पुअर मैनेजमेंट। स्वास्थ्य सेवाओं का मैनेजमेंट जो है वो बहुत पुअर है। कर्मचारी और जो स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या के बीच बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इसी तरह से फिर एक प्राइवेटिज्म कर दिया है, धीरे धीरे उनका सबका निजीकरण कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो तो अच्छी से फैसिलिटी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो गरीब लोग हैं वो उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। फिर पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस, यानी सरकार एक बार पैसा लगा देती है, उसके बाद देखती नहीं है कि क्या वो रनिंग में है या नहीं है, क्या उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे गांव का एक एग्जांपल है, सरकार ने एक CSC ओपन की थी, 1 करोड़ रुपए की लागत से वो बनी थी, अच्छे मार्बल बहुत अच्छे, लेकिन आज तक उसमें एक डॉक्टर नहीं आया है। और उसका हाल ये है कि गाँव में अच्छे से गांव की लेडीज जो हैं वो उपला थेपती हैं, बारिश आती है उसमें भर देती हैं और बिल्कुल जर्जर कर दिया। तो 1 करोड़ का जो है वो ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। तो ये सरकार का फॉल्ट है कि एक बार उनको जो है उनका जो मेंटेनेंस है, उनका जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं कर पाई। पुअर सैनिटेशंस लेवल। भारत में ग्रामीण और क्षेत्र में सफाई का भी काफ़ी जो है निम्न स्तर है। तो इस तरह से
काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सुधार करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद एक चीज़ और है, क्वेश्चन बन जाता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, भारत का जो चिकित्सा पद्धति है वो कैसी है। भारत के अंदर जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा की वह व्यवस्था है जिसका मूल या तो भारत ये है या जो बाहर से आई है और भारतीय संस्कृति में आकर मिल गई है वो। तो उसमें से कुछ हैं, अभी तक जो भारत के पास वो 6 मान्यता प्राप्त प्रणालियां हैं। उनमें से आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध और न्यूट्रोपैथी एंड होम्योपैथी। अप्रैल 2015 में भारत में 3632 भारतीय चिकित्सा पद्धति अस्पताल थे, 26,325 औषधालय हैं, 58,020 बिस्तर, 7,44,563 पंजीकृत चिकित्सक और 544 स्नातक कॉलेजेस हैं और 170 पीजी कॉलेजेस हैं। तो ये था हमारा हेल्थ सेक्टर जो है इंडिया के अंदर है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या सिचुएशन है उनकी, कितना हमने विकास किया है, क्या मोर्टेलिटी को कम किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। तो बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे ऑन द जूम ऐप पर, लाइव डिस्कस करूँगा। कल मैं वीडियो नहीं डालूंगा, कल मैं आपके क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करूँगा जूम पे आकर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।